नमस्कार दो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो उत्तराखंड के आने वाले एग्ज़ाम लाइक यूके एसएससी का प्रवक्ता एग्ज़ाम का स्क्रीनिंग पेपर हो या फिर उत्तराखंड समूह गौ के विभिन्न पदों पे आए हुए पेपर हो। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की सीरीज को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, घंटाकर्ण देवता का मंदिर कहाँ है? तो घंटाकर्ण देवता का मंदिर है माना गांव। आप जानते हैं माना गांव है चमोली में। भारत उत्तराखंड का सीमांत गांव के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, माना गांव के पास ही भीमपुल है। ठीक है, भीमपुल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केदारजू उपनाम किसका है? तो केदारजू उपनाम है फूलों की घाटी का। फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक स्माइथ नामक एक व्यक्ति ने की थी, जिसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वैली ऑफ फ्लावर में इसकी चर्चा की है। ठीक है, फूलों की घाटी से ही संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि फूलों की घाटी को कब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो वह किया गया 2005 में। ठीक है, फूलों की घाटी को ही स्कंद पुराण में नंदन कानन कहा गया है। क्या कहा गया है? नंदन कानन। ठीक है, कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत में इसे अलका कहा है। क्या कहा है? अलका कहा है। अब यूकेएसएससी ये पुराने क्वेश्चनों को नहीं पूछता है। यूकेएसएससी का एक ट्रेंड बन चुका है कि वह नए फैक्ट और नए क्वेश्चनों को अपने एग्जाम पेपर में शामिल करता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये पूछ सकता है कि फूलों की घाटी को किस खरपतवार या कौन सा खरपतवार नष्ट कर रहा है? तो वह कर रहा है अमेला नामक एक खरपतवार, जिसको पॉलीगन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पॉलीगन। ठीक है, हम यहाँ पे केवल 10 प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन 10 प्रश्नों से हम यहाँ पे लगभग 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केदारजू उपनाम किसका है? तो केदारजू उपनाम है फूलों की घाटी का। सॉरी, ये क्वेश्चन हो गया था केदारजू वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरसू बुग्याल कहाँ स्थित है? तो गुरसू बुग्याल है औली में। औली आप जानते हैं कि औली चमोली में स्थित है। औली प्रसिद्ध है स्कीइंग के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? स्कीइंग के लिए। औली में ही कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। तो औली में एक चेनाब झील भी स्थित है। क्या है? चेनाब झील कहाँ स्थित है? औली में। ठीक है, औली में ही अक्टूबर 1993 में रोपवे की शुरुआत की गई। ठीक है, रोपवे की शुरुआत की गई। ठीक है, औली में एक औली परियोजना चलाई गई। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी द्वारा 1983 में। ठीक है, 1983 में। यूके एसएससी की आदत है फैक्ट को उठाने की। ठीक है, अब औली में ही एक प्रसिद्ध मंदिर है, वह है अंजनी माता का मंदिर। क्या है? अंजनी माता का मंदिर। ठीक है, अंजनी माता का मंदिर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रुड़की विश्वविद्यालय को कब 7वें आईआईटी का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया 1 जनवरी 2002 को। अब रुड़की में ही क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? तो फिराने कलियर, रुड़की में एक जगह है, एक दरगाह है फिराने कलियर, जो है दरगाह किसकी? हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह है, जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रुड़की में ही राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है। रुड़की में ही भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थित है। रुड़की में ही केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान स्थित है। एक और फैक्ट ये है कि बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप का मुख्यालय भी कहाँ है? स्थित है रुड़की में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसने किया? तो यह किया सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, अब नैनीताल से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। नैनीताल में हाईकोर्ट भवन की स्थापना कब हुई? हाईकोर्ट भवन की स्थापना हुई 1897 में। कब हुई? 1897 में। नैनीताल का गठन कब हुआ? नैनीताल का गठन हुआ 1891 में। ठीक है,
नैनीताल में ही कुमाऊं मंडल की स्थापना की गई थी 1854 में। ठीक है। अब प्रश्न ये पूछेगा कि कुमाऊं मंडल की स्थापना कब और कहाँ पर की गई। तो आपका आंसर होना चाहिए 1854 में नैनीताल में इसकी स्थापना की गई। ठीक है। अब नैनीताल में ही डेयरी शोध एवं विकास केंद्र भी है। क्या है? डेयरी शोध एवं विकास केंद्र। एक बार प्रश्न आया था यूकेएसएससी में कि घोड़ाखाल स्कूल की स्थापना कब हुई। तो आंसर था 1966। अब यूकेएसएससी हो सकता है अपने आने वाले एग्जाम में ये फैक्ट को छोड़कर ये पूछ सकता है कि घोड़ाखाल स्कूल की स्थापना किसने की। तो वह किसने की? जयमल सिंह ने। किसने की? जयमल सिंह ने। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना की गई हल्द्वानी में। आप जानते हैं कि जो कि उत्तराखंड का प्रथम दुग्ध संघ था उसकी स्थापना की गई थी 1949 में। ठीक है। हल्द्वानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं कि हल्द्वानी में क्या क्या है। तो हल्द्वानी में पहला फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? हल्द्वानी में ट्रेनिंग स्कूल। ठीक है। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी भी हल्द्वानी में ही है। ठीक है। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग में है, लेकिन अब HMT बंद हो गई है। ठीक है। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि करंट में ये न्यूज में था कि देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जू कहाँ बनाया गया। तो यह बनाया गया गोलापार। गोलापार आप जानते हैं कि हल्द्वानी में स्थित है। ठीक है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये आ सकता है कि हल्द्वानी की स्थापना किसने की। तो हल्द्वानी की स्थापना की ट्रेल ने। किसने की? कमिश्नर ट्रेल ने। कब की? 1893 में। ठीक है। कब की? 1893 में। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान मुक्तेश्वर में है। मुक्तेश्वर से संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। पहले ये जानते हैं कि भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई 1893 में अल्फ्रेड लिंगार्ड के प्रयास से यहाँ पर स्थित हुई। यहीं पर मुर्गियों के रानीखेत रोग, क्या मुर्गियों के रानीखेत रोग का टीका विकसित किया गया। कहाँ पर किया गया? मुक्तेश्वर में। ठीक है। यहीं भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान में। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब हुई। तो आधुनिक रानीखेत की स्थापना 1869 में हुई। ठीक है। इसकी स्थापना की हेनरी रैमजे ने। ठीक है। उस टाइम पे तत्कालीन कमिश्नर थे हमारे हेनरी रैमजे, जिन्हें किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब रानीखेत से ही एक प्रश्न ये पूछ सकता है कि रानीखेत को किसने विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा। तो वह कहा विलियम डोगल्स ने। किसने कहा? विलियम डोगल्स ने। ठीक है। अब रानीखेत में ही एक भालू बांध काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से कि भालू बांध कहाँ पर स्थित है। तो भालू बांध है आपका रानीखेत में। ठीक है। रानीखेत में ही मनकामेश्वर मंदिर। क्या है? मनकामेश्वर मंदिर व हेड़ा खान मंदिर। क्या है? मनकामेश्वर मंदिर और हेड़ा खान मंदिर स्थित हैं। यहीं पर झूला देवी का मंदिर। क्या है? झूला देवी का मंदिर भी स्थित है। ठीक है। अब एक प्रश्न यहां से ये भी पूछ सकता है कि फल संरक्षण एवं शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो यहीं पे रानीखेत के पास में ही एक चौबटिया नामक स्थान है, तो उसे कहा जाता है, वहां पर है फल संरक्षण एवं शोध केंद्र। इसे ही चौबटिया को ही ऑर्चर्ड कंट्री के रूप में जाना जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया। तो बागनाथ मंदिर का निर्माण किया लक्ष्मी चंद्र ने। ठीक है। 1602 ईस्वी में लक्ष्मी चंद्र ने बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। अब आप जानते हैं कि बागेश्वर सरयू और गोमती के संगम पर है। सरयू व गोमती के संगम पर। अब सरयू नदी को पौराणिक कथाओं में या पौराणिक दृष्टि से सरयू को कहा जाता है गंगा,
और गोमती को कहा जाता है यमुना। ठीक है। अब बागेश्वर का प्राचीन नाम था अग्नि तीर्थ। ठीक है, अग्नि तीर्थ। यह दो पर्वतों के बीच यानी नीलेश्वर और भीलेश्वर पर्वत के नीचे तलहटी पे बसा हुआ शहर है। अब ये जनपद कब बना? तो 18 सितंबर 1997 को ये क्या बना? जनपद के रूप में विकसित हुआ। ठीक है। पढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। कौसानी किस पहाड़ी पर बसा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूकेएसएससी आप जानते हैं कि फैक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा उठाता है। तो कौसानी कहाँ पर, किस पहाड़ी पर स्थित है? पिंगनाथ पहाड़ी पर। अब कौसानी के बारे में जान लेते हैं कि कौसानी किन नदियों के संगम, यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो वह बहती हैं गोमती और गरुड़ नदी। कौन सी नदी? गोमती व गरुड़ नदी। ठीक है। अब कौसानी के बारे में कहा जाता है कि यह कौशिक मुनि की तपस्थली भी थी। यानी कौसानी, प्रश्न ये पूछ सकता है कि कौशिक मुनि की तपस्थली कहाँ थी? तो कौसानी। ठीक है। अब महात्मा गांधी से भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी कौसानी यात्रा पर कब आए? तो 1929 में महात्मा गांधी कौसानी की यात्रा पर आए। कौसानी को उन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड कहा। यहीं पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी, अनासक्ति योग पर टीका। क्या लिखी? अनासक्ति योग पर टीका। अब इन्हीं की एक शिष्या थी सरला बहन उनका नाम था। ठीक है। इन्होंने एक लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। ठीक है। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना इन्होंने 1941 में की। ठीक है, 1941 में। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब हुई? तो 1941। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि कौसानी से संबंधित कि सुमित्रानंदन पंत की जन्मस्थली कहाँ है? आप जानते हैं कि सुमित्रानंदन पंत हिंदी के वो कवि थे जिन्होंने उत्तराखंड का नाम हिंदी साहित्य में उत्तराखंड का काफ़ी नाम रोशन किया। ठीक है। तो इनकी जन्मस्थली भी कहा जाता है। अब सुमित्रानंदन पंत को चितंबरा एक उनकी पुस्तक थी, उस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।